हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारे देश में जो अभी चुनाव हुए थे, चुनाव जीतने के बाद दोबारा से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, दोबारा से प्रधानमंत्री एक और बार बन चुके हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका जो पहला दौरा है वो है रशिया का, और जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने उनको इन्वाइट किया अपने पर्सनली अपने घर पे, उनके साथ चाय पी और उनको एक गाड़ी में उनको अपने घर का एक पूरा टूर भी कराया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने साथ की सीट में बिठाया और खुद गाड़ी ड्राइव करी उन्होंने। तो ये दृश्य देख के काफ़ी अच्छा लगा। और इतनी पावरफुल कंट्री है रशिया, तो उन्होंने उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनको इन्वाइट करा और उनको अपने वहाँ पे उन्होंने बुलाया अपने देश में और काफ़ी अच्छा स्वागत करा और उनको सिविलियन अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया गया। तो इस खबर की चारों और पूरी दुनिया में काफ़ी वाहवाही हो रही है और इससे जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जो हमारे देश के हिंदुस्तानी हैं, उनका भी जो छाती है वो गर्व से काफ़ी चौड़ा हो गया है और काफ़ी जो नरेंद्र मोदी है उनकी जो रिस्पेक्ट है पूरे देश में की जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे जो पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से दोबारा प्रधानमंत्री का चुनाव जीत के जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं देश के, और जो पुतिन है जो रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने जो अपने घर पे उनको बुलाया और उनको सम्मानित किया सिविलियन अवार्ड से, तो उनकी क्या प्रक्रिया है, पाकिस्तानी पब्लिक की क्या प्रक्रिया है, वो क्या बोलना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनको कैसा लग रहा है। तो ये हम पाकिस्तान की पब्लिक और आवाम से पता करेंगे और उनका क्या रिएक्शन है हम इसको देखेंगे। काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी दो रीज़न्स है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है, तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है। ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल पाकिस्तान की आवाम है वो खुद ही अपने फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे भाई आप प्यूटन से मिलने आए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। पर आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता इसके हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा
इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर सही बनते हो हैं, गया, ठीक है। हाँ, ठीक तो है। रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर देखिए, कंट्री के जो अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। जो पड़ोसी कहते हैं ना मुल्क है जिसकी जितनी पाकिस्तान, वैल्यू उनकी होती है उसको जो उतनी ही आवाम है, इज्जत दी वो जाती है, ठीक है। जो मोदी की हमारे इज्जत बनती भी है, उसकी प्रधानमंत्री रीज़न है अपनी देश कंट्री में के लिए उन्होंने बहुत कुछ मोदी, किया है, वो बाकी कंट्री को काफी बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी काफी उनसे काम लिए। करा उनके हमारे साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। सर, उनको लेके देख लें, एसेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तिजारत नहीं Made in करें। तो India, यही रीज़न है, आजकल इंडिया ने ऐसा अपने इंडिया आप को सारी खुद चीज़ मनवाया है, खुद ठीक की है। उन्होंने manufacturing अपनी ही कर रहे वैल्यू हैं, बेस Made in खुद India। बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, सही उनको बात। प्रोटोकॉल देते हैं। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं, वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। इकोनॉमिकली एक ब्रांड बन आप चुका है। बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है। और होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न है जिसके बेसिकली कारण कोई मुल्क है जब उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग खुद की पाकिस्तान जाती है है, वो डेवलप नहीं उसका कर जो पा वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज़्ज़त होगी, ठीक है। आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखें हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के 4थे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया की 25 इकॉनमीज़ के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे। और आज हम कहाँ खड़े हैं, मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो हमें अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने ये करप्शन पे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखें, बात ये है कि जिनको पता है, इंडिया को पता है कि वो खुद स्टेबल हैं, ठीक है, वो किसी के मोहताज नहीं है, बेशक वो अमेरिका है या कोई चाइना है, कोई भी बड़ी कंट्री है। देखें, चाइना ने अपने जैसा कि जीमेल्स अकाउंट्स बंद किए थे पीछे, इंडिया ने अपने लॉन्च कर दिया। टिकटॉक ऐप्स टाइप बंद होते हैं, इंडिया अपने लॉन्च कर देता है, ठीक है। इंडिया हर चीज़ का सोल्यूशन पहले सोच के बैठी होती है, इसलिए उनको इसी से फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल प्रेशर नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है, चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सियारा लॉन्च नहीं कर सका। सही है। और हम वो लोग हैं कि हमारा अगर चाइना का जा रहा होता है कोई सियारा, तो हम उस पर अपना थम लगा लेते हैं जी, या हम भी जा रहे हैं, ठीक है। बात ये हर किसी को नज़र आ रहा है इंडिया इस वक्त तरक्की कर रहा है, हमें बर्दाश्त करना चाहिए। मोदी जी रहेंगे जब तक वो जिंदा है ना, हुकूमत उनकी रहेगी, ठीक है। जितना अच्छा वो वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, पब्लिक उनसे हैप्पी है, खुश है, ठीक है, उनकी पब्लिक उनका साथ दे रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमें गुर्बत की ज़िंदगी से निकाल के बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हर कंट्री पे उन्होंने अपना एक प्रेशर जमा के रखा हुआ है, ठीक है। देखें, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, हम मोहताज हैं इंडिया के भी हैं, हम बाकी कंट्रीज़ के भी हैं। इंडिया को किसी का कोई डर नहीं है, किसी से उनको लेना देना नहीं है, ठीक है। वो हर चीज़ अपनी करे। अगर इंडिया अमेरिका जैसे, अगर अमेरिका
देखे इंडिया को तजारत करवाता है तो इंडिया से करता भी है, ठीक है। इसलिए इंडिया को पता है अगर हम रशिया के साथ तजारत करें हमें अमेरिका प्रेशराइज़ करेगा भी, तो हम भी उनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं। यही चीज़ अगर पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान को तो उन्होंने उसी टाइम बैन कर देना था, लॉन्च ऑन देने बंद कर देने थे, किस्तें जो थी वो जो किस्तें जो रुकी हुई थी वो भी उन्होंने डबल लेनी थी। तो इसलिए हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं सिर्फ उनकी गुलामी के लिए। और रशिया हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा है इंडिया को, इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मोदी जी को भी, उनकी पब्लिक को भी। और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है, ठीक है। इतनी अच्छी पब्लिक मतलब कि टीम देखें उनकी वो भी बहुत अच्छी है, उनके हुक्मरान देखें वो भी बड़े अच्छे हैं। हमारी ना टीम चलती है, ना हमारे हुक्मरान चल रहे हैं, ना हमारी पब्लिक एक दूसरे, हमारा पैसा भी नहीं चल रहा, पैसा है ही नहीं है, चलना किधर से है, ठीक है। हमारे पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। आप आउट ऑफ कंट्री अपने पैसे ले जाएं, बेशक 2 लाख लेके जाएं, वहाँ के हमारे 20,000 भी नहीं बनते, ठीक है। हमारे पैसे की वैल्यू इतनी गिर चुकी है। बल्कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ इंडिया की करेंसी चलती हैं और हमारी जो है करेंसी हमारे अपने मुल्क में नहीं चलती। हम क्या, बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया तरक्की करा, हमारा हमसाया मुल्क है, हमें भी करनी है ना। हम कैसे करें, ख्यालात से तो कर नहीं सकते, या ओनली हम कहें जी आप करें हमारे करने से कैसे करेंगे, ठीक है। हम खुद भी ठीक नहीं है, हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं है। यहाँ बस लेग पुलिंग चल रही है, ठीक है। हुक्मरान आते हैं, बाद में 5 साल वो जो आए होते हैं वो पिछलों पे केस करवाए रखते हैं, ठीक है। फिर जब दूसरे आते हैं उन पे केस, हमारे यहाँ यही चीज़ चल रही है, तमाशे की गवर्नमेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और लोग देख के तमाशा जो है ना हम पे खुश हो रहे हैं। सही बात है। इंडिया जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। इंडिया इस टाइम आईटी की इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, ठीक है। आप देख लें कि इस टाइम आईटी के जितने भी सॉफ्टवेयर ऑफिस हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके ऑफिस इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। तो इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है और अगर हम पाकिस्तान उससे compete कर सकते हैं तो ना हमारे पास कोई दूसरी इंडस्ट्री तो कोई रह नहीं गई ना, हमारी दूसरी कोई एक्सपोर्ट है नहीं, तो हम सिर्फ एक सेक्टर रह गया आईटी का, जिसके ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस करे और आईटी को फ़रोग दे तो इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे इंडिया से भी निकल सकते हैं अगर हम इस पे फोकस करें। और गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि ये आईटी सेक्टर पे ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, जिससे ना लोग अपने बिजनेस नहीं कर पा रहे। कम से कम इस सेक्टर पे हुकूमत को टैक्स कम करने चाहिए ताकि ये ग्रो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये डॉलर हमारे पाकिस्तान में आए, जो कि नहीं है। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो था और हमने इस वीडियो में जाना और देखा कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कितनी मेहनत से ये जितनी भी डेवलपमेंट करी है, इकनॉमी की डेवलपमेंट ग्रोथ करी है और कितना ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट पूरे हमारे देश में जो हुई है वो मोदी जी के कारण हुई है। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी इस ऊंचाइयों तक इंडिया हमारे देश को पहुंचाने में और हम उनके आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि हर बार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो जब तक हम उनको बना सकते हैं वही हमारे प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ को एग्री करते होंगे। तो जब से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी बने हैं, हमारे बाकी जो पावरफुल कंट्रीज़ है जैसे यूएसए है, चाइना है, रशिया है, जापान है, तो उनके साथ जो हमारे जो रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे बने और काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट करती है और इंडिया भी काफ़ी टॉप लेवल तक में रैंकिंग कर रही है आजकल इकनॉमी में और अपनी डेवलपमेंट ग्रोथ पे, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारे देश में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट तरक्की करवाई हैं, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम पहले बाहर देशों से इंपोर्ट करते थे अब वो हमारे देश में ही बनते हैं और सारी जो देन है ये नरेंद्र मोदी जी की है और उन्होंने सारे जो लेवल्स हैं उन सब का ध्यान रखते हुए उनके लिए काम करा है, चाहे वो गरीब हो तो चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई किसी में कोई फ़र्क नहीं उन्होंने किया और सबके लिए एक तरीके की जो पॉलिसी है वो अपनाई। और हम काफ़ी खुश नसीब हैं जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। और आपने देखा होगा कैसे रशिया में जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी, उन्होंने उनको इनवाइट करा अपने घर पे और उनको सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया और किस तरीके से
उन्होंने पर्सनली उनको अपने घर पे विज़िट कराया और उनको एक गाड़ी है उनमें साथ में बिठा के उन्होंने खुद गाड़ी ड्राइव करी। तो ऐसा बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इतनी अच्छी रिस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट उसी इंसान को दी जाती है जिस इंसान में ऐसी काबिलियत हो। तो उन्होंने ये चीज़ देखी हमारे देश के प्रधानमंत्री में कि इतने काबिलियत है हमारे देश के प्रधानमंत्री में, कैपेबिलिटी है इतनी, तो इस वजह से उन्होंने उनको बुलाया और बहुत ही अच्छा स्वागत करा, जिसे पूरा देश अपने न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया में मीडिया के थ्रू इस चीज़ को देख रहा है और सभी लोग जो है नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। तो हमें भी ये देख के काफ़ी अच्छा लगा और हम भी चाहेंगे कि इसी तरीके से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो आगे काम करते रहें और इंडिया और आगे आगे तरक्की करते रहे। और ऐसा वो दिन दूर नहीं जब इंडिया भी एक रैंकिंग में सबसे टॉप फर्स्ट या सेकंड में पहुंच जाएगा पावरफुल कंट्री में सब चीज़ को लेके। और आपको ये वीडियो है वो कैसा लगा, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपने भी देखा होगा नरेंद्र मोदी जी को पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पर्सनली अपने घर पे विज़िट करा, उनको पूरे अच्छे से सम्मानित करा, उनको सिविलियन अवार्ड दिया, उनको एक माला पहनाई गई। आपको कैसा लगा ये दृश्य देख के, और आप क्या मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए कितने अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए और उन्होंने अभी तक जो भी डेवलपमेंट कराई है आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है? तो आप भी कैसा महसूस करते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी आज की डेट में उनको सब कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो जानते हैं और हमें खूब रिस्पेक्ट मिलती है नरेंद्र मोदी जी के नाम से। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक जाए, उनको भी पता चले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी जो तारीफ़ है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है पाकिस्तान जैसे देश में भी वहाँ के लोग भी हमारे मोदी जी के लिए कितनी अच्छी बातें करते हैं और उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि आप तो देख रहे हैं उन तक भी ये चीज़ पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल में अगर आप नए हैं पुराने हैं तो अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से अगर जितनी भी जानकारी मिलती है, जैसी भी वीडियो मिलती है, अगर आपको लगता है कि वो आपको नॉलेज देती है या आपको उससे आप एंटरटेन होते हैं या आपको उससे ज़्यादा जानकारी मिलती है, अगर आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।